बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम मोहसिन और आप देख रहे हैं फॉरेक्स सीखो। आज की ये वीडियो इस हवाले से इम्पॉर्टेंट जो है ना वो अहमियत रखती है कि बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं जी कि हमें कुछ इस तरह के मैसेजेस रिसीव हो रहे हैं एसएमएस के अंदर, और इसके बारे में आप बताएं कि क्या इसकी हकीकत है। तो इस सारी चीज़ को मैंने ऑलरेडी पहले भी एक वीडियो बनाई थी और उसके ऊपर भी बताया था, और रोज़ रोज़ इस टॉपिक पे वीडियोस तो नहीं बनाई जा सकती हैं, लेकिन यह है कि मैं आपको थोड़ा सा इस हवाले से एक पूरा ओवरव्यू देने की कोशिश करूँगा कि किस तरह से दुनिया में काम हो रहा है और ये इंडस्ट्री कितनी बड़ी है, और इसको लीगल या इलीगल कह देना या इस तरह की चीज़ें किस तरह उस मार्केट में उसको लेके जा सकती हैं। वो सारी चीज़ें थोड़ा सा हम इस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। मकसद यही है कि आप लोगों को जो है ना वो पता चल सके, और किस तरह की इस तरह के मैसेजेस का या इस तरह की क्या चीज़ें क्यों की जाती हैं, वो भी सारी मैं यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश करूँगा। देखिए, यहाँ पे मैं दुबई में रहता हूँ, और जितने भी लोग यूएई में या दुबई में लोग रह रहे हैं, इन लोग यहाँ पे लोगों से पूछें, पता होगा कि यहाँ पे लीगली जो ब्रोकर्स हैं उनके ऑफिसेज़ मौजूद हैं, और दुनिया के बड़े बड़े ब्रोकर्स, जैसे कि यहाँ पे अगर आप गूगल पे जाओगे टॉप फॉरेक्स ब्रोकर्स इन द वर्ल्ड, तो यहाँ पे अगर हम सर्च करेंगे तो मुख्तलिफ़ वेबसाइट्स आ जाएंगी। यहाँ पे उनके ब्लॉग्स लिखे हुए हैं, जैसे कि इन्वेस्टोपीडिया एक बड़ी वेबसाइट है, ठीक है। इसके अलावा ये ट्रेडर यूनियन के नाम से एक वेबसाइट है, डेली फॉरेक्स के नाम से एक वेबसाइट है। ये बड़ी वेबसाइट्स हैं, ये कोई एक पर्सन या एक मैं और आप नहीं चला रहे हैं। ये दुनिया की बड़ी वेबसाइट्स के जो है ना वो उनके अंदर इनका शुमार होता है। ठीक हो गया। इस हवाले से फ़ाइनेंस के रिलेटेड और इस तरह की चीज़ों में यहाँ पे अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा ब्रोकर्स जो है ना वो काम कर रहे हैं दुनिया के अंदर। और अभी मैं आपको दुबई का भी और डिफरेंट कंट्रीज़, क्योंकि मैं विज़िट किया मैंने इस हवाले से, जैसे कि मैं मलेशिया गया, थाईलैंड गया, यहाँ पे दुबई में देखा मैंने, और यहाँ पे फिर एक्सपीरियंस भी कर रहा हूँ मैं डायरेक्टली। तो यहाँ पे देखें मुख्तलिफ़ किस्म के ब्रोकर्स हैं, जैसे कि FXTM है, FB मार्केट्स हैं, फिर इसी तरह से AVA ट्रेडर्स हैं, ब्लैक बुल्स हैं, ऑक्टाफेक्स हैं, मल्टी बैंक्स हैं, और इटोरो हैं, +500 है, पेपर स्टोन है, और अगर आप देखोगे तो इनकी हज़ारों के हिसाब से ये ब्रोकर्स काम कर रहे हैं। और डिफरेंट वेबसाइट्स पे आप इनकी डिफरेंट जो है ना वो चीज़ें सर्च कर सकते हैं, और इनकी आपस में कंपैरिजन भी कर सकते हैं। अब जैसे कि मल्टी बैंक्स है, रोबो फॉरेक्स है, एक्सनेस है जिसके साथ मैं काम कर रहा हूँ, IC मार्केट है, जो कि ये भी मैं आपको कई दफ़ा बता चुका हूँ। इसके अलावा ए मार्केट्स है, फॉरेक्स फॉर यू है, इंस्टा फॉरेक्स है, XM ग्रुप्स है, और इनके नीचे फिर FX प्रो है, रोबो फॉरेक्स है, और मुख्तलिफ़ किस्म XM जो है वो यहाँ पे है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि देखें इस कंट्री में या डिफरेंट कंट्रीज़ यहाँ पे देखी हैं मैंने, जितने भी कंट्रीज़, आप मलेशिया की बात करें तो इनके बहुत बड़े ऑफिसेज़ वहाँ पे मौजूद हैं लीगली, और इस तरह से काम कर रहे हैं और इंटरनेशनली मार्केट में काम कर रहे हैं। पूरी दुनिया में अगर किसी भी चीज़ ने काम करना होता है और डिजिटली मार्केट में काम करना होता है, तो उसका वो हर कंट्री के अंदर उसकी रजिस्ट्रेशन और उसकी वो चीज़ें नहीं कर सकते। जैसे कि यूट्यूब है, जैसे कि ट्विटर है, जैसे कि अमेज़न है, जैसे कि और बहुत सारी वेबसाइट्स आप देखते हो, तो उनके ऑफिस ज़रूरी नहीं है कि वो दुनिया के हर कंट्री के अंदर ही उनके ऑफिसेज हों, लेकिन वो हर कंट्री में काम कर रहे हैं। लेकिन उनकी जो रेगुलेशन या अथॉरिटी की ज़रूरत पड़ती है वो उस जगह पे होती है जहाँ पे उनके ऑफिसेज मौजूद हैं। जैसे कि बहुत बड़े ब्रोकर्स, उनमें से मैं अगर नाम लूँ, IG.com, और ये दुनिया का ऐसा ब्रोकर है जो कि 1974 से लाइव काम कर रहा है, और ये इसके अकाउंट्स हमारे कंट्रीज़ में ओपन ही नहीं होते। और बहुत सारे ऐसे ब्रोकर्स हैं जो कि पूरी दुनिया में काम कर रहे हैं और उनके बाकायदा ऑफिस हैं। यहाँ पे क्रिप्टो की अगर हम बात करें तो उनकी बाकायदा ATMs लगी हुई हैं, वहाँ से हम विड्रॉल कर सकते हैं। आपको क्रिप्टो में डिपॉजिट चाहिए तो आप कर सकते हो। दुनिया का हर ब्रोकर का ऑफिस यहाँ पे है। दुनिया के सबसे बड़े इवेंट्स यहाँ पे होते हैं फॉरेक्स के रिलेटेड। मलेशिया के अंदर बहुत बड़ा, जैसे कि एक्सएनएस की बात करें तो इतना बड़ा ऑफिस है कि हम एक सोच सकते हैं, इतना बड़ा ऑफिस मलेशिया के अंदर वो ऑपरेट हो रहा है।
थाईलैंड की बात करें तो रिसेंटली हमारा एक इवेंट हुआ था एक्सएम के रिलेटेड, आप उसकी वीडियो यहाँ पे पड़ी हुई भी है, आप उसको विज़िट कर सकते हैं। वो मैंने अपने जो ना वो शेयर भी की थी। तो यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ, बल्कि एक्सएम इवेंट आई थिंक सो लिखेंगे तो ये वाला देखें, ये इतना बड़ा इवेंट है, गाला इवेंट एक्सएम थाईलैंड का हुआ था। तो ये इस तरह का इवेंट था कि जिस तरह से हॉलीवुड या बॉलीवुड के इवेंट्स होते हैं, ये कोई चोरी छुपे हुए काम नहीं कर रहे, ठीक है। ये कोई एक कमरे में बैठ के काम नहीं कर रहे हैं, इतने इतने बड़े इवेंट्स होते हैं इनके कि इस तरह से आप इस वीडियो को देख सकते हैं। ये देखें फॉरेक्स एक्सपो, अगर आप देखोगे तो ये दुबई में होता है, हर साल होता है। दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपो जो है ना वो यहाँ पे होता है। मैं अभी आपको दिखाता भी हूँ कुछ थोड़ा सा इसकी झलकी अगर हम देखें तो ये देखें इसकी एक्सपो की स्टार्टिंग थी। ये एक्सपो 2022 में हुआ था, आपको पता ही है, मैं गया भी था। और ये 2000 इसके आप देखें 6 मंथ पहले मैंने वीडियो अपलोड की है, तो आप इसको देख भी सकते हैं। यहाँ पे दुनिया के हर तरह के ब्रोकर्स, हर तरह की टेक्नोलॉजी उन्होंने शो करवाई हुई थी कि मार्केट में किस तरह से काम हो रहा है। जैसे कि ये देखें, ये जो है वो माइनिंग मशीन है, इसके ऊपर मैंने वीडियो पूरी बनाई है, आप इस लड़की को सुन सकते हैं, इस वीडियो को दोबारा से देखने की कोशिश करें। तो ये पूरी माइनिंग मशीन है जो कि क्रिप्टो को माइन करती हैं और पूरी दुनिया में ये काम हो रही है। यहाँ पे लोग डायरेक्टली इसको बेचते हैं, यहाँ पे ख़रीदी जाती है और इस तरह से काम होता है। उसी तरह से ये दुनिया के सारे ब्रोकर्स ने यहाँ पे अपने जो स्टॉल्स हैं वो लगा रखे थे और वो अपनी इंट्रोडक्शन दे रहे थे। ये आप देख सकते हैं, इस पूरे इवेंट को आप देखने की दोबारा से देखिए, इसको कोशिश करें। जितने लोगों के भी क्वेश्चन है, मुझे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, आप यार खुद से भी थोड़ा सा सर्च किया करें और देखा करें कि किस तरह से। ये देखें, ये पूरा क्रिप्टो का एक्सपो इसके अंदर हो रहा था, ठीक है। अब हमारे पास तो क्रिप्टो के हवाले से कितने ज़्यादा जो है वो नेगेटिव कमेंट्स हैं। हमारे में क्या होता है कि टिकटॉक को बैन कर दिया जाता है, पूरी दुनिया में टिकटॉक चल रही है, टिकटॉक को बैन किया जाता है। 2015 तक तो हमारे पास यूट्यूब बैन थी। इसी तरह से आप देख लो कि मुख्तलिफ जो है ना वो चीज़ें, ये अब ATM मशीन है इसकी बिटकॉइन की, ठीक है। आप आगे चलो तो ये पूरा इवेंट्स आप देखोगे तो आपको दुनिया का हर किस्म का ब्रोकर्स यहाँ पे अपने स्टॉल लगा के और अपनी प्रमोशन वो कर रहे होंगे, अपनी वो फैसिलिटीज़ बताते हैं। अब यहाँ पे बात रही ब्रोकर्स की। ब्रोकर्स क्या करते हैं, ब्रोकर्स आपको एक्सेस देते हैं मार्केट के अंदर। उनका डायरेक्टली कोई ऐसा काम नहीं होता कि आपने मतलब हमने जब ट्रेड करनी, हम चाहे उसमें कमोडिटीज़ में ट्रेड कर रहे हैं, चाहे हम करेंसीज में ट्रेड करते हैं, किसी भी चीज़ में हम ट्रेड करना चाह रहे हैं, तो हमारे पास क्या होता है, और वो मार्केट तक एक्सेस उसकी पहुंचाई जाती है। ब्रोकर्स उसमें एक किरदार अदा करता है हमारी ट्रेड्स को एक्टिव करने के लिए। मैं आसान लफ्ज़ों में आपको समझा रहा हूँ। अब इसमें क्या है कि लोग फ्रॉड कैसे करते हैं और उस वजह से फिर कमेंट्स करने पड़ते हैं मार्केट में, और उस वजह से फिर क्या होता है कि लोग जो है ना वो उससे गलत उसका फ़ायदा उठाते हैं। जैसे मैं अभी आपको बताता हूँ, एक मैंने परसों वीडियो बनाई है, 2 दिन पहले वीकली फोरकास्ट किया है। अब थोड़ा सा एग्जांपल लेके इसको समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये होता है, क्योंकि आप क्वेश्चन करते हो तो फिर उसको समझें भी यार, बार बार इस टॉपिक पे वीडियो नहीं बनाई जा सकती। अब जैसे देखें, मेरी वेबसाइट है forexseco.com। आप सबको पता है मेरे YouTube चैनल के ऊपर कभी मैंने कोई भी सिग्नल्स वाला आपको कभी वीडियो नहीं दिया कि आप हमारे पेड ग्रुप में ऐड हों या फिर इस तरह से आपको सिग्नल मिलेंगे। हमारा सिर्फ एक ट्रेडिंग सेशन होता है जो कि साल में होता है और साल में 1 या 2 दफ़ा होता है और उसकी फ़ीस है वो भी मैं यूट्यूब पे अनाउंस करता हूँ। लेकिन यहाँ पे लोग क्या करते हैं, लोग हर कमेंट के नीचे देखिए मेरी पिक्चर लगाई हुई है, फॉरेक्स सीख। अब ये क्योंकि मैंने सारे बैन किए हुए हैं तो अभी वो ये सीखो नहीं कर पाया तो इसने फॉरेक्स सीख ही लिख दिया है वाया टेलीग्राम, और ये कह रहे जी कि हमें DM करें। तो ये क्या करते हैं, लोगों के नीचे कमेंट्स करते हैं। आप जितने भी लोग यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हैं उनके नीचे कमेंट देखेंगे तो उन्होंने उनके नाम की फ़ोटो उनका नाम लिख के और उनकी फ़ोटो लगा के तो कमेंट्स करते हैं। ये अब क्या करते हैं लोगों को, जब आप इस पर कमेंट करेंगे, ये मैं 1000 दफ़ा अपने लोगों को बता चुका हूँ कि मेरे भाई हम इस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी लोग जाते हैं और जब ये कमेंट देखते हैं। हमारी कौम असल में थोड़ी सी आसानी की तरफ ज़्यादा जाती है और हम ये करना चाहते हैं हमें कुछ करना ना पड़े लेकिन हमारे पास पैसे बहुत ज़्यादा आ जाएं।
तो इसी वजह से इस तरह के लोग फिर फ़ायदा उठाते हैं। ये लोग कमेंट करते हैं, कमेंट करने के बाद आपको कहते हैं जी कि जब आप इसमें मैसेज करोगे तो आपसे कहेंगे कि हमसे $200 आप हमारे पास इन्वेस्ट करें, और $200 इन्वेस्ट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा इसके बदले में, $1000 या $2000 तक आपको मिलेगा। आप इसमें 1 महीने में इतने जो है ना वो पैसे कमा लेंगे। और $200 इन्होंने क्यों रखे हुए हैं, क्योंकि हमारा जो सेशन होता है पेड सेशन, ये हालांकि ट्रेनिंग है, ये कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है उसकी, क्योंकि फ़ीस हमने $200 रखी हुई हमारी वेबसाइट पे, तो वो उसको एक मिक्सअप करते हैं। लेकिन लोग तहकीक करना मुनासिब नहीं समझते, क्योंकि इस वेबसाइट पे अगर जाएंगे तो नीचे नंबर आ रहा है जो कि हमारा ऑफिशियल नंबर है। अगर इससे मैसेज आता है तो फिर तो ज़िम्मेदारी बनती है। लेकिन अगर आपको इसके अलावा कोई मैसेज आ रहा है तो आप क्यों उसका रिप्लाई कर रहे हो, मुझे समझ से बाहर है। और लोग फिर उसमें फिर इन्वेस्ट करते हैं और आगे से वो लोग फ़ायदा उठाते हैं, पैसे लेके वो उनको ब्लॉक कर देते हैं। अब इसका नेगेटिव क्या होता है, लोग मेरी वीडियो के नीचे कमेंट कर रहे होते हैं कि आपने हमसे फ्रॉड कर लिया। ठीक है, मैं अभी आपको दिखाऊं तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स कर रखा होगा कि जी वो इस बंदे ने हमारे साथ $100 का $200 का फ्रॉड किया है। लेकिन मैंने कभी आज तक इन्वेस्टमेंट ली ही नहीं, कभी उस तरह से किया ही नहीं। लेकिन मेरे नाम को, मेरी पिक्चर को गलत यूज़ करके लोग पैसे लेते हैं और उसका नेगेटिव मुझ पे आ रहा है। ठीक हो गया। सेम ऐसे क्या होता है कि लोग इन ब्रोकर्स का नाम यूज़ करते हैं और लोगों से पैसे लेते हैं। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा, जब पाकिस्तान विज़िट होता है तो वहाँ पे मुख्तलिफ़ इवेंट्स में या इस तरह से जाना होता है, तो उसमें क्या होता है कि बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं कि उन्होंने अपनी अपनी कंपनीज़ बना रखी हैं और वो लोगों से पैसे लेते हैं, खुद पैसे लेते हैं और कहते हैं कि आप हमें पैसे दें, $5000 दें, $10,000 दें, तो हम आपके बिहाफ पे ट्रेड करते हैं और आपको परसेंटेज देंगे, प्रॉफिट देंगे। तो उसके पीछे क्या वो शो करवा रहे थे कि हम फ़लाँ कंपनी से जो है ना वो ट्रेड कर रहे हैं, जैसे कि एग्जांपल एक्सएनएस, एक्सएम या जो भी ब्रोकर्स हैं उनके साथ हम ट्रेड कर रहे हैं। और अब क्या होगा, जब वो बंदा ब्लॉक कर देगा या लॉस करेगा तो एंड पे वो नेगेटिव किसको जाएगा, उन ब्रोकर्स की तरफ। ठीक है, एक्सएनएस की बात करें तो मैं 2015 से 16 से इसके साथ काम कर रहा हूँ। मुझे तो कभी कोई एक नेगेटिव देखिए कोई चीज़ ऐसी फेस करने को मिली नहीं है। हाँ, गलती आपकी तरफ से होती है तो फिर वो एक अलग चीज़ होती है, बाकी छोटी मोटी चीज़ें होती रहती हैं, हर कंपनी में हर बिज़नेस में होती हैं। नफ़ा वो नुकसान का भी होता है, उसमें एरर्स भी आते हैं, मसले मसाइल आते रहते हैं। लेकिन अभी एक दोस्त की मैं वीडियो देख रहा था, वो कह रहे थे कि इन्होंने विड्रॉल बंद कर दिए थे, तो इस वजह से ये कोई इन्वेस्टमेंट कंपनी थोड़ी है यार जो विड्रॉल बंद कर लेगी। आपकी सोच है कि ये लोग सिर्फ स्प्रेड से कितनी अर्निंग कर रहे हैं, ये आप लोगों की सोच है। सिर्फ आप लोग इसको सिर्फ सोच इमेजिन कर सकते हैं कि इतनी अर्निंग भी सिर्फ स्प्रेड से हो सकती है, ये सिर्फ स्प्रेड से इतनी अर्निंग कर रहे हैं, तो ये लोगों के पैसे लेके क्यों भागेंगे। ये हमारी तरह ऐसे नहीं होता। और ये एक्सेस दे रहे हैं मार्केट में, 2008 से ये ब्रोकर्स काम कर रहे हैं, कोई आज कल से नहीं। 2008 की बात अगर हम करें तो 12 और 3 लगभग 15 साल हो गए। तो 15 साल 16 साल से एक ब्रोकर अपने, और इसके क्लाइंट्स मैं आपको क्या बताऊं, क्योंकि आप लोग यकीन नहीं करोगे, या वो चीज़ें आप लोग फिर कमेंट ही करते हो और उसमें कहते हो जी कि, और आपसे जब लोगों से पूछा जाता है कि आपने इसमें इन्वेस्ट कितना करना है, तो वो कोई कह रहा होगा $10 इन्वेस्ट करना है, कोई कह रहा होगा $100 का मैंने अकाउंट बना लिया तो मुझे सिग्नल दें। तो इस तरह की चीज़ें हम जब करते हैं और ये समझते हैं कि ये ब्रोकर्स कोई इतने मतलब ऐसे हैं कि जो हमारे $100 $200 लेके भागने वाले हैं। तो देखें, अब जो पाकिस्तान में आप लोगों को कमेंट्स जो एसएमएस रिसीव हो रहे हैं, उस एसएमएस में क्या है कि वो फॉरेक्स लीगल या इलीगल का इसमें कोई लेना देना नहीं है। पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज है, मैं यहाँ पे पहले भी बता चुका हूँ। पाकिस्तान मर्केंटाइल पीएमसी अगर आप लिखोगे तो आपके पास आ जाएगा। हम यहाँ पे डायरेक्टली वही लिखते हैं, पीएमएक्स, सॉरी पीएमएक्स। यहाँ पे आप इस पे जो है ना वो कर लोगे, ये भी है बल्कि पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज, सॉरी ये पहले वाला नहीं है। तो यहाँ से आप इसकी PMEX वेबसाइट पे क्लिक करोगे
तो ये पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज की डायरेक्टली वेबसाइट ओपन हो जाएगी। अगर आपने पाकिस्तान में ही रहते हुए इस तरह से ट्रेड करनी है तो डायरेक्टली भी आप इनसे कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम पहले भी कई दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं। अब जैसे इंडिया की बात करें, इंडिया में भी ये बहुत सारे ब्रोकर्स हैं जो इंडिया में बैन है, ठीक है। वो इस वजह से बैन होते हैं, कंट्रीज़ करती हैं कि ये पैसा या जो है ना वो बाहर ना जाए, लेकिन उसके बदले में कोई फैसिलिटीज़ भी तो प्रोवाइड की जाती है ना। अब जैसे इंडिया के बहुत बड़े ब्रोकर्स दुनिया में मार्केट में काम कर रहे हैं और इंडियन सारे उसमें ट्रेड करते हैं, उसमें काम करते हैं, उनको किसी और ब्रोकर्स की ज़रूरत नहीं है ख़ास। हाँ, अगर वो इंटरनेशनली मार्केट में एंटर होना चाहते तो इंटरनेशनल ब्रोकर उनके एक्सेसिबल हैं, बट उसमें क्या है कि उनके अपने बहुत ज़्यादा ब्रोकर्स हैं, ठीक है। आप गूगल पे सर्च करेंगे, आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे, उनके अपने लोकली ब्रोकर्स कितने हैं और वो बहुत हाई क्वालिटी ब्रोकर्स हैं। हमारे पास ये एक है PMEX, और ये आगे ब्रोकर्स जो प्रोवाइड करता है उसमें बहुत ज़्यादा जैसे कि स्प्रेड का, अकाउंट ओपनिंग का और इस तरह के वो इश्यूज़ हैं, जिस वजह से लोग फिर डिफरेंट और ब्रोकर्स को जो ना वो उसकी तरफ जाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि मकसद बात करने का कि लोग उनका नाम यूज़ करते हुए डिफरेंट किस्म के फ्रॉड्स मार्केट में फैलाते हैं और उसका नुकसान फिर ऐसे ब्रोकर्स को जो ना वो जाता है। तो अगर आप पाकिस्तान में, अब जैसे कि मैं यहाँ पे रह रहा हूँ तो मैं तो किसी भी उसमें कर सकता हूँ। आप डायरेक्टली अगर करना चाहते हो तो फिर आप इसमें अकाउंट ओपनिंग भी कर सकते हैं। अगर आपको डर लगता है या इस तरह की चीज़ें हैं तो आप डायरेक्टली इसमें कर लें, ओपन करें और इसमें ट्रेड आप कर लें। लेकिन इसके आप जब ट्रेड करोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें जो ना वो मिलेंगी कि इसमें क्या मसले मसाइल हैं, तो फिर इंटरनेशनली ब्रोकर्स की तरफ लोग जो ना वो जाते हैं। अब रही बात कि इसमें बंद होने का या हमारे अकाउंट बंद हो जाएंगे या हैक हो जाएगा या इस तरह की चीज़ें, देखो यार, आप जैसे कि यूट्यूब हमारी उसमें बंद करना चाहें तो यूट्यूब बंद नहीं हो सकता, क्योंकि यूट्यूब जो है ना वो एक कंट्रोल, अब बहुत सारे मीडियाज़ को कंट्रोल किया जा सकता है जो पाकिस्तान में काम करें मीडिया, जैसे कि जियो हो गया, ARY होगा, बहुत सारे मीडिया चैनल जितने भी हैं उनके ऊपर एक रेगुलेटरी जो है ना वो इदारा है जो कि उसको कंट्रोल कर सकता है। लेकिन आज दुनिया चेंज हो चुकी है और इसमें क्या हो रहा है कि इसमें क्या है कि आप जो सोशल मीडिया है जैसे फेसबुक है, यूट्यूब है, यूट्यूब पे हर वो एंकर जो उधर बात नहीं कर सकता होता टीवी पे, वो यहाँ पे यूट्यूब पे आके बात कर लेता है। क्यों? उसे पता है कि ये कोई ऐसा वो इसके ऊपर नहीं है कि यहाँ पे वो ये बैन कर देंगे या इससे को बंद कर सकते हैं। लेकिन अगर वो वहाँ पे जाके कोई भी बात करता है तो अगले दिन उसको नोटिस आ जाता है। तो ये डिफरेंस होता है डिफरेंट उसमें सिचुएशन के अंदर। तो ऐसे ये बंद नहीं हो सकता क्योंकि ये यहाँ से कंट्रोल ही नहीं हो रहा। जितने भी ब्रोकर्स हैं वो इंटरनेशनली मार्केट में बैठे हुए हैं, वहाँ पे उनके ऑफिसेज हैं। यहाँ पे दुबई विज़िट करें, पूरा एक एरिया है जहाँ पे सारी दुनिया जहाँ के ब्रोकर्स हैं उनके बाकायदा ऑफिस हैं। यहाँ पे दुनिया के सबसे बड़े इवेंट्स होते हैं। तो यहाँ पे अपने UAE के बहुत ज़्यादा रेगुलेटेड ब्रोकर्स हैं, जैसे कि ADSS हो गया, मल्टी बैंक्स हो गया, इक्विटी एक ब्रोकर है, बहुत ज़्यादा ब्रोकर्स हैं जो कि यहाँ पे उनकी रेगुलेशन है, डायरेक्टली रेगुलेटेड है इनकी गवर्नमेंट से, ठीक है। और यहाँ पे उनके ऑफिस है, वो पूरी दुनिया में काम करते हैं। उनके अब जो क्लाइंट्स हैं वो डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर क्लाइंट्स हैं। तो ये इस तरह की चीज़ें होती हैं और होप्स हो कि आप समझे होंगे। मैं पता नहीं समझा पाया हूँ या नहीं समझा पाया, मुझे इसका आइडिया नहीं है। मैंने जस्ट एक इंट्रोडक्शन या एक पूरा एक वीडियो इस हवाले से बनाया कि यार क्या चीज़ें आप देखा करें या करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अपने कानून को भी आप देखें कि क्या उसमें अलाउ है क्या नहीं अलाउ है, और उसके हिसाब से फिर आप कर सकते हो। इंटरनेशनली ब्रोकर्स में या इंटरनेशनल मार्केट में जब हम काम करते हैं तो उनका सारा डाटा इंटरनेशनली वो आ रहा होता है। तो ये ज़्यादातर इसी वजह से होता है कि जो पेमेंट है वो बाहर ना जाए। और पाकिस्तान जो है ना वो ऑलरेडी क्राइसिस में है और ऊपर से जो डॉलर्स का रेट है PKR के अंदर वो बहुत ज़्यादा 300 को वो टच कर चुका है। तो ये भी एक इशू है कि डॉलर्स को वहाँ पे रोकने के लिए भी हर 4 महीने 5 महीने बाद इस तरह का मैसेज फैलाया जाता है, किया जाता है, लेकिन उसका कोई ऐसा हल नहीं है कि वो उससे रुक जाएगा। क्योंकि यहाँ पे हज़ारों के हिसाब से लाखों लोग तो जो ट्रेडिंग है वो पाकिस्तान में ऑलरेडी कर रहे हैं और इंटरनेशनल ब्रोकर्स के साथ वो काम कर रहे हैं।
ये कोई 1 2 4 लोग नहीं हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर कोई बाकायदा जो ना वो एक क्या कहते हैं कि वो बनाना पड़ेगा, एक सिस्टम बनाना पड़ेगा। इसको ऐसा नहीं है कि बैन कर दो ये ख़त्म हो जाएगा। इसके ऊपर हमें सिस्टम बनाना पड़ेगा कि इसको कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, क्योंकि ये आने वाले दौर की एक ज़रूरत है और दुनिया में ये दुनिया का सबसे बड़ा बिज़नेस है। और हम इसको इग्नोर करेंगे ऐसे तो ये कैसे चलने वाला है, कैसे चल सकेगा। और इसका नुकसान क्या है, पाकिस्तान को नुकसान होगा। जो लोग अर्निंग करते हैं, काम करते हैं, वो बाहर जाके कर लेंगे, ठीक है। तो उसका जो अल्टीमेट नुकसान है वो हमारी कंट्री के और हमारे उन लोगों को होगा जो इससे अर्निंग करना चाहते हैं या एक अपॉर्चुनिटी उनको नज़र आती है। यहाँ पे हर चीज़ ही नहीं आ रही, जैसे पेपाल पाकिस्तान में नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? मनी लॉन्ड्रिंग और इस तरह की बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं वहाँ पे, वो अफेक्टेड हैं। पेपाल पाकिस्तान में यहाँ पे हर चीज़ है, अमेज़ॉन है, पेपाल है। पाकिस्तान में आप अमेज़ॉन की बात करें तो वो कंपनी वहाँ पे नहीं आती, पेपाल पाकिस्तान में नहीं आता। इसके अलावा आप दुनिया के बड़े बड़े ब्रांड्स को देखो तो वो वहाँ पे काम नहीं कर रहे। क्यों? उसके ऊपर कोई जो है ना वो इस तरह के रूल्स नहीं बनाए जा रहे, ठीक है। उसको सिर्फ यही कहा जा रहा है कि ये जी इसको बंद कर दो। तो बंद करने से तो कोई हल नहीं निकलने वाला। क्रिप्टो पूरी दुनिया में एक बहुत बड़े लेवल पे ट्रेड होता है, पाकिस्तान में भी बहुत बड़े लेवल पे ट्रेड होता है, लेकिन हम ये कहते हैं कि उसको बंद कर दो, इसको बैन कर दो, ये चलना नहीं चाहिए। तो हम अपने आप को बेसिकली दुनिया से पीछे रखना चाहते हैं और वो करना चाहते हैं। तो ऐसा मेरा नहीं ख्याल, और इसका ऐसा कोई है भी नहीं। आपको सिर्फ ये है कि फ्रॉड से बचना चाहिए, लोगों को इन्वेस्टमेंट ना दें और उन उसके ऊपर ट्रेड ना करें। लोगों को हम लोग जब इन्वेस्ट देते हैं कि पैसा ले लो और हमारे पैसे पे इन्वेस्ट करो और ट्रेड करो, ये चीज़ गलत है। आप सीखें, खुद से प्रॉफिट जनरेट करें, मार्केट मेंटर हों, चाहे आप PMEX में ट्रेड करें। लेकिन अगर आपने सीखा नहीं होगा तो वहाँ पे लॉस करेंगे। तो सीखें और देन आप ट्रेड करें, तो आप किसी भी मार्केट मेंटर हो सकते हैं। तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, कुछ समझ आया या नहीं आया। पता नहीं, मैंने एक पूरी खिचड़ी सी बना दी, आई थिंक सो। होप सो कि आपको समझ आया होगा कि क्या बात मैं करना चाह रहा हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप अपने हिसाब से चीज़ों को देखें और उसके हिसाब से जो है ना वो ट्रेड करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।